इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। सो हाय एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज मदिया और मेरे साथ हैं रॉथर और आज हम बात करने वाले हैं डीटी काउंसलिंग के बारे में। हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं मगर आज हम लेके आए हैं प्रॉब्लम्स जो फेस करते हैं स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर रजिस्ट्रेशन। तो रॉथर, हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि उनको डीटी काउंसलिंग के जो रजिस्ट्रेशन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं, अगर हम बाकी स्टूडेंट्स को हमारे बताना चाहें ड्यूरिंग दिस काउंसलिंग? कॉमनली प्रॉब्लम बता देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ आप भी सवाल ऐसे लेके आए जो स्टूडेंट ने स्पेसिफिक आप बिल्कुल। सो प्रॉब्लम तो यही आता है कि हम जब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो चार पांच चीजें हमें ध्यान में रखनी है। रजिस्ट्रेशन में डोमिसाइल का, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का और टीएफडब्ल्यू राउंड में यस का। आप टीएफडब्ल्यू राउंड लो या ना लो, लेकिन उसको यस करना बहुत जरूरी है। अगर आपने यस नहीं करा तो आप टीएफडब्ल्यू राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जब भी कभी हम ये प्राइवेट कॉलेजेस में अपने डॉक्यूमेंट देते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं, कभी भी वो इस चीज को यस नहीं करते, राइट? सो यस नहीं करना मतलब वो आपके लिए एक ड्रॉबैक है। बिल्कुल। उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है। और अगर आपके पास इनकम नहीं हो रहा है, राइट, इनकम नहीं है उस टाइम पे, तो सेल्फ अटेस्टेड डालिए। सेल्फ अटेस्टेड अगर आपके पास इनकम नहीं है, सो आप अभी कोशिश कर लीजिए, 3 दिन में बन जाते हैं। ब्रोकिंग के थ्रू जाएंगे तो 1-2 दिन के अंदर ही बन जाएंगे। आप बिल्कुल बना के उसको डाल सकते हैं। और यही चीज कास्ट सर्टिफिकेट में भी होती है। ओके। तो अगर हम वेरिफिकेशन की बात करें, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है हमसे कि उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है फॉर डीटी काउंसलिंग, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस कर रहे होंगे? अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए हैं तो जनरल कैटेगरी वालों को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ई वेरिफिकेशन फौरन हो जाएगा। लेकिन अगर आप एससी एसटी ओबीसी में आ रहे हो तो फिर आपको 3 दिन का, यहाँ पर 2 दिन का टाइम ले लेते हैं। अब 2 दिन का स्पेसिफिक वो टाइम लेते हैं। वहां पर अगर आपने डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं किए, मे भी अगर आपने कुछ एरर किया हो, तो ये सारी चीजें क्या आती हैं कि उनको अगर डॉक्यूमेंट नहीं दिखलाए, ब्लर है, कुछ भी है, एनीथिंग, तो वो वेरीफाई नहीं कर पाते और फिर वो कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज कर देते हैं। हालांकि क्योंकि गवर्नमेंट एक सिस्टम है, तो सम टाइम आपको वो मैसेज नहीं पहुंचा, ईमेल नहीं पहुंचा, ये तमाम चीजें हैं जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे, नीचे उनका नंबर भी डाल। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि हम 5 अक्टूबर तक वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या सॉल्यूशन या क्या बताना चाहेंगे, उनसे क्या बोलना चाहेंगे उनको कि आपको रजिस्ट्रेशन जो अपना कराना है, आप 1-2 तारीख तक इसको कराएं। बिल्कुल। 1-2 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आपको एक वेरिफिकेशन का आपको टाइम मिल सके, राइट? ये 2 दिन का टाइम ले रहे हैं, बट आप उसको 3 दिन का टाइम ले। अब अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको आराम से पर्टिकुलर करा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग ऑफ फीस पेमेंट के बारे में। अगर स्टूडेंट्स को, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी आई थी, जैसे उनके मैसेजेस आए थे कि उन्हें चॉइस फिलिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको, ये तो मैंने चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो तो हमने बता चुके हैं, लेकिन जब आप चॉइस फिलिंग करें और तो जब भी पेमेंट ऑप्शंस पे जाएं, पेमेंट ऑप्शंस पे जाने के बाद उसको रिवर्स ना करें। कई बार होता है कि सर्वर में वो बार-बार स्क्रॉल करता रहता है और आप उसको रिवर्स का कोई भी बटन दबा देंगे तो मे बी वो पेमेंट फिर आपका उस टाइम पे डिडक्ट ना हो सकता है बाद में वापस जरूर हो जाएगा, लेकिन फिर वो आपकी चॉइस फिलिंग नहीं होगी और सारी चीजें वहां पर नहीं हो पाएंगी। तो इस चीज का बड़ा ध्यान में रखना है। तो अगर हम फीस की बारे में बात करें, अगर हम स्टूडेंट्स को बताना चाहें तो काउंसलिंग की कितनी फीस होती है इसमें? नॉर्मली इसकी काउंसलिंग की फीस अगर आप देख लें तो 400 रजिस्ट्रेशन, 1000 रुपीज चॉइस फिर, ऐसा करके आपका टोटल 530 रुपीज होता है, मतलब 1530 रुपए। 1530। ओके। तो ये तो हो गई डीटी काउंसलिंग जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, इसमें जो डीटी में जो फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन। तो रॉथर, अगर कुछ और टिप्स आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे बिफोर? यही बोलेंगे कि आप जब भी रजिस्ट्रेशन करें, कुछ 4-5 चीजों का जो हमने यहाँ पर फोकस किया है उसका आप ध्यान में रखें। और जब चॉइस फिलिंग करें तो कॉलेज को मिलते जुलते नेम बहुत होते हैं। आरजीपी का आरजीपीएम होगा, यहाँ पर एलएनसीटी के भी बहुत सारे कॉलेजेस होंगे, एसआईआरटी के अलग कॉलेज होंगे। इनको इनकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर के नाम से याद रखें। और अगेन जो हमने यहाँ पर बोला था कि अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास, तो खुद से रजिस्टर कर लें। डोमिसाइल अगर आप नहीं भरेंगे, डोमिसाइल इतना इंपॉर्टेंट ये होता है, तो आप ये समझिए आप अदर स्टेट कैटेगरी में चले जाएंगे। आपने डोमिसाइल नहीं भरा, कुछ यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट नॉट इशू ऑन प्रॉपर टाइम, तो इसका मतलब ये है कि आप अदर स्टेट कैटेगरी में चले गए, जहाँ आपका एडमिशन अगर 1 लाख की रैंक में हो सकता था, वहाँ नहीं होगा, राइट, वहां पर आपका नहीं होगा, बिल्कुल। क्योंकि अदर स्टेट कैटेगरी की रैंक जो गई है वो 80,000 पे गई।
आपका 1 लाख की रैंक पे गया है, तो आपका हो सकता था एडमिशन, लेकिन अब नहीं हुआ है, सिर्फ एक यस नो करने से, एक सर्टिफिकेट की कमी होने से बस। नॉट एग्जैक्टली। देखिए यहाँ पर जैसे हाँ। ई वेरिफिकेशन हो रहा है, हमने बताया कि अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो सेल्फ अटेस्टेड डाल, ओके, राइट, एट द टाइम फिर आप उसको पब्लिश कर दें, फिर बाद में आप दे Right. सकते हैं अब उसे। अगर आपने अच्छा। TFW नो कर दिया यहाँ, हम्म, तो ये बाद में एडिट नहीं होगा, फिर ये बिल्कुल, बड़ा हम्म। प्रॉब्लम हो जाएगा। हालांकि उन्होंने एक लिमिट टाइम दिया गया है कि दिया 5 से 7 तारीख के बीच में आप इसको एडिट कर सकते हैं, ओके तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद फिर बड़ा मुश्किल होने वाला है। ओके, सो अगेन वेरीफाई करो, चेक करो, और कोई डाउट होता है तो पूछो हक से। चलो बिल्कुल। अगर आपको इससे रिलेटेड या कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके जरूर बताएं। Until then, please like, share and subscribe. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.